राधे कृष्णा आप सभी को। कार्तिक मास बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। शरद पूर्णिमा के दिन से कार्तिक मास शुरू हो जाता है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, किस तरह से शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है और शरद पूर्णिमा की शुभ जो मुहूर्त है खीर बना के रखने का, और इस दिन बांके बिहारी जी मंदिर में शरद पूर्णिमा उत्सव कैसे मनाया जाता है, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी शरद पूर्णिमा महोत्सव के बारे में। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वो शरद पूर्णिमा की वो रात्रि है जब भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ महारास की लीला की थी। सभी गोपियों के साथ भगवान ने अनेक रूप धारण किए थे और प्रत्येक गोपी के साथ महारास की लीला की थी। माना जाता है कि भगवान कृष्ण की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए जो चंद्रदेव थे वो केवल एक ही स्थान पर रुक गए थे, और ये जो महारास की रात्रि थी ये एक दिन की रात्रि नहीं थी, ये लगभग 6 महीने तक चलने वाली रात्रि के समान रात्रि थी। शरद पूर्णिमा का दिन ही केवल एक ऐसा दिन होता है जब हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी जी केवल साल में एक ही बार वंशी धारण करते हैं। आप जब बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो आप देखते होंगे कि उनके हाथ में बांसुरी नहीं होती, लेकिन शरद पूर्णिमा वाले दिन ठाकुर जी बांसुरी धारण करते हैं, अपने होठों से भी लगाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दर्शन कराती हूँ कि शरद पूर्णिमा वाले दिन हमारे बांके बिहारी का श्रृंगार कैसा होता है। अपनी आंखें बंद करके बांके बिहारी जी के उस दर्शन को महसूस जरूर कीजिएगा। आप ध्यान लगाकर सुनेंगे तो आपको आज ही बांके बिहारी जी के शरद पूर्णिमा वाले दिन के श्रृंगार के दर्शन होंगे। मोर मुकुट कटिका चिनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोरे मन बसो सदा बिहारी लाल। बांके बिहारी जी पूरे साल में टिपारा भी धारण करते हैं, चंद्रिका भी धारण कर लेते हैं, सिरपेंच भी धारण करते हैं, लेकिन जो बांके बिहारी जी का महारास वाला मुकुट होता है वो केवल शरद पूर्णिमा वाले दिन ही धारण करते हैं। कमर में यानी कि कटी में काचनी धारण करते हैं, गले में बहुत ही सुंदर हार धारण करते हैं और अपने करों में यानी कि अपने हाथों में मुरली को धारण करते हैं। ऐसे हमारे बांके बिहारी जी हमको सुंदर श्वेत पोशाक में बहुत ही सुंदर दर्शन देते हैं। बांके बिहारी जी के शरद पूर्णिमा के दर्शन करके भक्तों का मन मोह जाता है। इस दिन बांके बिहारी जी को विशेष तौर पर खीर और चंद्रकला का भोग लगाया जाता है। अब जानते हैं कि इस साल यानी कि 2024 में शरद पूर्णिमा की तिथि शुरू कब हो रही है। पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 16 अक्टूबर रात 8:40 पर और ये पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर दोपहर 4:55 पर। इस बार 24 घंटे से कम की पूर्णिमा तिथि है। जो शरद पूर्णिमा का व्रत होता है वो 16 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। जो हम पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का जो प्रोसेस करते हैं, चांद की रोशनी में खीर रखते हैं, वो भी 16 अक्टूबर को ही रखेंगे। 16 अक्टूबर की रात को 8:40 के बाद से चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होगा, तो उसके बाद आप कभी भी खीर रख सकते हैं। इसके अलावा जो सत्यनारायण व्रत पूजा आदि होती है वो भी सब 16 अक्टूबर को ही किया जाएगा, लेकिन कार्तिक स्नान 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। शरद पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी जी के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा ज़रूर की जाती है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, तो इसको माता लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं, जिन लेडीज को पूर्णिमा व्रत शुरू करना होता है वो शरद पूर्णिमा से ही अपना व्रत शुरू करती हैं और इसी दिन से अपना व्रत शुरू कर सकती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है। जिन लोगों के भाग्य में लक्ष्मी का योग नहीं होता वो लोग भी अगर पूरे विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा करते हैं, उनके भाग्य में भी लक्ष्मी योग बन जाता है। आई होप इस वीडियो को सुनकर आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है वो सब खत्म हो जाएंगे। आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपके मन में फिर से भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। राधे कृष्णा।